2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में महादेव आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाए, उनकी कृपा से आपके जीवन में हेरों सुख समृद्धि आए, तो 2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। इस उपाय को आपने पहले भी किया होगा, लेकिन सावन शुक्रवार प्रदोष के दिन इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी लेकर करते हैं, तो यकीन मानिए आपको पहले से भी कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा और महादेव की कृपा से आपकी हर वह मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने में सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप पूरी जानकारी लेकर 11 चावल के दाने का यह उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ आपके ऊपर इतने प्रसन्न होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। आपके जीवन में मौजूद सभी विघ्न बाधाओं का अंत होगा। जरूरी नहीं कि किसी उपाय या पूजा अनुष्ठान को आप तभी करें जब आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ चुकी हो। आप इस उपाय को करके देखें, इसके बाद भविष्य में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। जिन लोगों को आर्थिक, पारिवारिक या व्यापारिक रूप से कोई भी परेशानी है, वह सारी परेशानियां दूर होगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो फिर देर किस बात की, इस उपाय को करते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है, और जिसके जीवन में शुक्र मजबूत होता है उसे कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो धन हानि हमेशा बनी रहती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको 11 चावल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से आपके हाथ में पैसा हमेशा रुकेगा और आपके हाथों से फिजूल खर्च नहीं होगा। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में चावल यानी अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कुमकुम या हल्दी के साथ जरूर किया जाता है। और चावल से किया गया खास उपाय आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहद मजबूत कर देता है। आपकी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह दोष, वास्तु दोष जो भी है वो सभी दूर होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अगर ग्रह दोष और वास्तु दोष होते हैं तो वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जीवन में अगर ये दोष है तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाते हैं और घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। घर के लोग आपस में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 11 चावल के दोनों का ये उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने ले। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इन 11 चावल के दानों के ऊपर हल्दी का लेप लगा दे, यानी एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें पानी मिलाकर उस पेस्ट को चावलों के ऊपर लगाकर चावल को पीला कर ले। इसके साथ ही आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर उसके ऊपर ही आपको इन 108 चावल के पीले दानों को रखकर एक पोटली बना लेनी है और 4 गांठ लगानी है।
और घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। उसके बाद वहां शुद्ध देसी घी का लंबी बत्ती वाला एक दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे रख देना है और एक दीपक से माँ लक्ष्मी की आरती करें। साथ में माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं या रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह पर आप इस पोटली को रख दे। उसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में धन की कभी मत होने देना। विष्णु भगवान के साथ आप मेरे घर में हमेशा वास करना। इस तरह जब आप प्रार्थना कर लेंगे तो ये 11 चावल के पीले दाने जो आपने लाल रंग की पोटली में रखे हैं, उनके प्रभाव से आपके घर की गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उपाय करने के कुछ ही समय बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर आपको दिखाई देने लगेगा और आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं काफी समय से चली आ रही थी, वह दूर होने लगेंगी। आपकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप अगर विद्यार्थी हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 108 चावल के दाने वाला ये उपाय जरूर करें। कुछ माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, या घर में मौजूद विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बस आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है और सही समय पर सही तरीके से इस उपाय को करना है, तभी आपको इसका लाभ जल्दी मिलेगा। वरद चतुर्थी के दिन किया जाने वाला 108 चावल के दाने वाला ये उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं, तो आप गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भी इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल में उपाय करने के लिए आप शाम के 6 से 7 के बीच इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। 2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में महादेव आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाए, उनकी कृपा से आपके जीवन में हेरों सुख समृद्धि आए, तो 2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। इस उपाय को आपने पहले भी किया होगा, लेकिन सावन शुक्रवार प्रदोष के दिन इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी लेकर करते हैं, तो यकीन मानिए आपको पहले से भी कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा और महादेव की कृपा से आपकी हर वह मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने में सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप पूरी जानकारी लेकर 11 चावल के दाने का यह उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ आपके ऊपर इतने प्रसन्न होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। आपके जीवन में मौजूद सभी विघ्न बाधाओं का अंत होगा। जरूरी नहीं कि किसी उपाय या पूजा अनुष्ठान को आप तभी करें जब आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ चुकी हो। आप इस उपाय को करके देखें, इसके बाद भविष्य में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। जिन लोगों को आर्थिक, पारिवारिक या व्यापारिक रूप से कोई भी परेशानी है, वह सारी परेशानियां दूर होगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो फिर देर किस बात की, इस उपाय को करते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है,
इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है, और जिसके जीवन में शुक्र मजबूत होता है उसे कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो धन हानि हमेशा बनी रहती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको 11 चावल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से आपके हाथ में पैसा हमेशा रुकेगा और आपके हाथों से फिजूल खर्च नहीं होगा। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में चावल यानी अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कुमकुम या हल्दी के साथ जरूर किया जाता है। और चावल से किया गया खास उपाय आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहद मजबूत कर देता है। आपकी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह दोष वास्तु दोष जो भी है वो सभी दूर होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अगर ग्रह दोष और वास्तु दोष होते हैं तो वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जीवन में अगर ये दोष है तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाते हैं और घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। घर के लोग आपस में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 11 चावल के दोनों का ये उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने ले। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इन 11 चावल के दानों के ऊपर हल्दी का लेप लगा दे, यानी एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें पानी मिलाकर उस पेस्ट को चावलों के ऊपर लगाकर चावल को पीला कर ले। इसके साथ ही आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर उसके ऊपर ही आपको इन 108 चावल के पीले दानों को रखकर एक पोटली बना लेनी है और 4 गांठ लगानी है और घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। उसके बाद वहां शुद्ध देसी घी का लंबी बत्ती वाला एक दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे रख देना है और एक दीपक से मां लक्ष्मी की आरती करें। साथ में मां लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं या रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह पर आप इस पोटली को रख दे। उसके बाद मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में धन की कभी मत होने देना। विष्णु भगवान के साथ आप मेरे घर में हमेशा वास करना। इस तरह जब आप प्रार्थना कर लेंगे तो ये 11 चावल के पीले दाने जो आपने लाल रंग की पोटली में रखे हैं, उनके प्रभाव से आपके घर की गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उपाय करने के कुछ ही समय बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर आपको दिखाई देने लगेगा और आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं काफी समय से चली आ रही थी वह दूर होने लगेंगी। आपकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप अगर विद्यार्थी हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 108 चावल के दाने वाला ये उपाय जरूर करें। कुछ माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, या घर में मौजूद विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए
इस उपाय को करना चाहते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बस आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है और सही समय पर सही तरीके से इस उपाय को करना है, तभी आपको इसका लाभ जल्दी मिलेगा। वरद चतुर्थी के दिन किया जाने वाला 108 चावल के दाने वाला ये उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भी इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल में उपाय करने के लिए आप शाम के 6 से 7 के बीच इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। 2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में महादेव आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाए, उनकी कृपा से आपके जीवन में हेरों सुख समृद्धि आए, तो 2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 11 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। इस उपाय को आपने पहले भी किया होगा, लेकिन सावन शुक्रवार प्रदोष के दिन इस उपाय को अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही जानकारी लेकर करते हैं तो यकीन मानिए आपको पहले से भी कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा और महादेव की कृपा से आपकी हर वह मनोकामना पूरी होगी। इसके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने में सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ाने मात्र से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप पूरी जानकारी लेकर 11 चावल के दाने का यह उपाय करते हैं तो भोलेनाथ आपके ऊपर इतने प्रसन्न होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। आपके जीवन में मौजूद सभी विघ्न बाधाओं का अंत होगा। जरूरी नहीं कि किसी उपाय या पूजा अनुष्ठान को आप तभी करें जब आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ चुकी हो। आप इस उपाय को करके देखें, इसके बाद भविष्य में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी खुशहाली आएगी। जिन लोगों को आर्थिक, पारिवारिक या व्यापारिक रूप से कोई भी परेशानी है वह सारी परेशानियां दूर होगी। आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो फिर देर किस बात की, इस उपाय को करते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगेंगे। इस उपाय को कब और कैसे करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दरअसल चावल चंद्रमा का प्रतीक होता है और चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है, और जिसके जीवन में शुक्र मजबूत होता है उसे कभी भी आर्थिक रूप से परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह कमजोर हो तो धन हानि हमेशा बनी रहती है। इसलिए कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको 11 चावल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से आपके हाथ में पैसा हमेशा रुकेगा और आपके हाथों से फिजूल खर्च नहीं होगा। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी तरह की समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी पूजा पाठ या शुभ काम में चावल यानी अक्षत का प्रयोग जरूर किया जाता है। यहाँ तक कि माथे पर तिलक लगाने के लिए भी अक्षत का प्रयोग कुमकुम या हल्दी के साथ जरूर किया जाता है। और चावल से किया गया खास उपाय आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बेहद मजबूत कर देता है। आपकी निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके ग्रह दोष, वास्तु दोष जो भी है वो सभी दूर होते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अगर ग्रह दोष और वास्तु दोष होते हैं तो वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जीवन में अगर ये दोष है तो सफलता प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा आपकी कुंडली के ग्रह कमजोर हो जाते हैं और घर में हमेशा क्लेश बना रहता है। घर के लोग आपस में बात बात पर बहस और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। 11 चावल के दोनों का ये उपाय करके आप
अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। चलिए जान लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप इस उपाय को करने के लिए 11 चावल के दाने ले। ऐसे चावल जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से टूटे, दागदार या खराब चावल नहीं लेने हैं। बिल्कुल साफ सुथरे और अखंडित चावल आपको लेने हैं। इन 11 चावल के दानों के ऊपर हल्दी का लेप लगा दे, यानी एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें पानी मिलाकर उस पेस्ट को चावलों के ऊपर लगाकर चावल को पीला कर ले। इसके साथ ही आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर उसके ऊपर ही आपको इन 108 चावल के पीले दानों को रखकर एक पोटली बना लेनी है और 4 गांठ लगानी है और घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। उसके बाद वहां शुद्ध देसी घी का लंबी बत्ती वाला एक दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे रख देना है और एक दीपक से मां लक्ष्मी की आरती करें। साथ में मां लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करें। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं या रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह पर आप इस पोटली को रख दे। उसके बाद मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में धन की कभी मत होने देना। विष्णु भगवान के साथ आप मेरे घर में हमेशा वास करना। इस तरह जब आप प्रार्थना कर लेंगे तो ये 11 चावल के पीले दाने जो आपने लाल रंग की पोटली में रखे हैं, उनके प्रभाव से आपके घर की गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उपाय करने के कुछ ही समय बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर आपको दिखाई देने लगेगा और आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं काफी समय से चली आ रही थी, वह दूर होने लगेंगी। आपकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप अगर विद्यार्थी हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 108 चावल के दाने वाला ये उपाय जरूर करें। कुछ माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, या घर में मौजूद विवाह योग्य लड़के लड़कियों के विवाह कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इस उपाय को करना चाहते हैं, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। बस आपको इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त कर लेनी है और सही समय पर सही तरीके से इस उपाय को करना है, तभी आपको इसका लाभ जल्दी मिलेगा। वरद चतुर्थी के दिन किया जाने वाला 108 चावल के दाने वाला ये उपाय मुख्य रूप से आप सुबह के समय अगर करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। किसी कारणवश यदि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भी इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल में उपाय करने के लिए आप शाम के 6 से 7 के बीच इस उपाय को करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। 2 अगस्त सावन शुक्रवार प्रदोष को 108 चावल के दाने का उपाय जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।